एक बार एक क्वेश्चन आया था आपके पेपर में सितंबर पिछले साल सितंबर के अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन के पेपर में आया है। और ऐसा क्वेश्चन आया है जो आप जब आप स्टडी मटेरियल आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल में। यहाँ पर आप एक डायग्राम है, बल्कि मैंने क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन लिया है। द शेडेड एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी जो शेडेड एरिया है वो किस ऑप्शन को करेक्ट करेगा। तो बच्चे यहाँ पर आपके पास देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास जो है वो आपका जो शेडेड पोर्शन है वो डॉटेड लाइन से है और एक ओरिजिन से पास कर रहा है, और दूसरा लाइन जो डॉटेड लाइन है वो ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है। एक 0 6 से पास कर रहा है और दूसरा 6 0 से पास कर रहा है, मतलब 6 6 है। और एक लाइन ऐसा है 2x - y बराबर 0 दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ भी इक्वेशन की कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन भी दे रखा है इक्वल टू 6। आपको करना है क्या, इक्वेशन में या तो ग्रेटर देन की साइन देनी है या लेस देन की साइन है, शेडिंग के अकॉर्डिंग, बस यही काम करना है आपको। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका एक लाइन तो पॉजिटिव नेगेटिव में बताता हूं मैं कि तो ये ओरिजिन से पास करेगा। और डॉटेड लाइन का मतलब है कि आपका इक्वल टू नहीं होना चाहिए। जैसे आप देते हैं एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 या एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, तो इक्वल का साइन नहीं होता डॉटेड लाइन में, बस ये समझना आपको। इक्वल टू का साइन नहीं होता है यहाँ पर, ये इक्वल टू का साइन जो देते हैं वो नहीं होता है। तो आपके पास ऑप्शन में है ऐसा, देख लो पहला ऑप्शन ही है, ये इक्वल टू साइन नहीं, जब बल्कि सभी ऑप्शन में ऐसा है जहाँ नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, इस तरह से नहीं लिखा हुआ है कि एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ऐसा नहीं लिखा हुआ, बल्कि ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है। ऐसा कब लिखा होगा, जब डॉटेड लाइन आपको ग्राफ बना होगा या आपको डॉटेड लाइन बनाना होगा तब। तो आपके पास तो बना हुआ है ये पहले से। तो आप क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आपको मैंने बताया कि ये लाइन पास कर रहा है, ये तो है ही है, शेडिंग जा रहा और ऊपर की ओर देख रहे हैं आपको, शेडिंग कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर की ओर जा रहा है, यानी इस लाइन से, जो पहला लाइन है जो, तो ओरिजिन से अपोजिट, ये ओरिजिन से अपोजिट होता है तो ग्रेटर देन लगाते हैं, तो पहला ऑप्शन लग रहा मुझे, लेकिन आगे चेक करनी होगी। 2x - y इज ग्रेटर देन ही क्यों है, अब 2x - y तो है ही है, ये लाइन उसको इक्वेशन है, ग्रेटर देन हुई ही क्यों है, लेस देन क्यों नहीं है, ये बात समझनी होगी। तो देखो ये जो डॉटेड लाइन बना रहे हैं तो आपका शेडिंग इधर इस साइड है, नीचे की ओर, मतलब इसकी शेडिंग इधर है, ऊपर नहीं जा रही, इधर नहीं जा रही है, ये नहीं जा रहा है। तो आप नीचे की ओर, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब 6 0 जो है पॉइंट है, वो दूसरे इक्वेशन जो है 2x - y को सेटिस्फाई करना चाहिए, ग्रेटर देन को। 6 x की जगह रखोगे तो 2 × बेटा 6 होगा, 12 होगा, y 0 होगा, तो 12 बड़ा होता है 0, ये बिल्कुल ट्रू है। 12 जो है वो बड़ा है, बल्कि बल्कि 0 से। तो ये सही है, मतलब शेडिंग नहीं सही जा रही, मतलब ये भी सही है। और x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि आपका जो ग्राफ जो बना हुआ है वो यहाँ पर जो ग्राफ ऐसे बना हुआ है ये, तो इस साइड नेगेटिव होता है, तो आप इस साइड बना रहे हैं, इस साइड पॉजिटिव ही है, तो इसलिए बल्कि सही है पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन ए देंगे। तो डॉटेड लाइन चूंकि पहली बार आया आपके पेपर में, अभी तक नहीं आया था, और पिछले साल सितंबर के एग्जाम में पूछा गया, तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। एक एक मार्क्स आपका इंपॉर्टेंस है, और एक मार्क्स से आपको टॉप भी करते हैं और एक मार्क्स से पास भी करते हैं, दोनों चीज आप देख लिए कहाँ आप अपने आप को रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।